जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर कटेव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके हम लोग सीरीज चलाए जा रहे हैं, जो आज 7वां एपिसोड है। इससे पहले हम लोग 6 एपिसोड को देख चुके हैं। अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पर आधारित है और जो न्यू पैटर्न पर आधारित है वैसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्टली देखने को मिलती है या कूट टाइप में आपको ये सबके लाइन जो है ना जरूर से जरूर मिलेंगे। आप प्रैक्टिस सेट में भी अभी देखो जो न्यू पैटर्न पर है, आप पुराना देखोगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड चल रही है वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस सीरीज के साथ आप सभी जुड़िए। अभी जैसे हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट का चलाए जा रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो ना अभी एशियन हिस्ट्री लास्ट पे ही है ना, तो बहुत जल्द मतलब एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स लाने वाले हैं। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब सभी जो ना एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं ये भी बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड होंगे, यानी कि काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे। आप ये जो सोचोगे बचपन से जो मैंने पढ़ा था मौर्योत्तर काल में, आज जैसे मौर्योत्तर काल पर चर्चा करेंगे, उस पर आप बचपन से जो पढ़े आ रहे हो ऐसे क्वेश्चंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, गया वो ट्रेंड, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखने वाले ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको जो कोई परचेज किया हुआ बेच जो है उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मौर्योत्तर काल यानी मौर्य जो है, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल के बाद जो हुई थी उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो ना कई क्वेश्चन बनाए गए हैं और बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का नियम था, मतलब व्यापारियों का निगम था, ठीक है। व्यापारियों का निगम कौन था, चतुर्वेद मंगलम या परिषद या अष्टदिग्गज या मणिग्राम। मतलब प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम कौन था, निगम स्थान कौन था, इसका जो आपके बताने हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप बचपन से पढ़े आ रहे हो मौर्य काल का साम्राज्य की स्थापना किसने किया, उसका बेटा कौन था, उसका बाप कौन था, मतलब वो जमाना गया, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है, आप निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिग्राम। मणिग्राम जो था ये प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम स्थान था। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन की चर्चा करते हैं हम लोग, जैसे थोड़ी सी। देखिए मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली शील्ड थी। ओके, ये जो है चालुक्य शासकों के जो दक्षिण भारतीय जो दक्षिण क्षेत्र में जो था, इस क्षेत्रों में, है ना, तो इन क्षेत्रों का एक व्यापारियों की जो प्रभावशाली शील्ड था। ओके, तो ये ध्यान रखना, हमें ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ जाता है, पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिए ये क्वेश्चन, मतलब तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या कहा जाता है, पुलकेशिन प्रथम जो है बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इस यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा, यानी अगर देखिए ये पुलकेशिन प्रथम जो था इसका शिलालेख जो 465 का दिनांकित किया गया है। अगर हम लोग विक्रम हो गया, संवत हो गया, इसका अगर हम लोग ऐड करके देखें तो इसकी संख्या कितनी हो सकती है। 465 में हम लोग विक्रम की संख्या और संवत की संख्या और पुलकेशिन द्वितीय, इन तीनों को जो है हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग को कितना वर्ष पूरा हो जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन है आपका 601 हो गया, 300 हो गया, 330 हो गया या 407 हो गया। सबसे पहली बात तो आप ऑप्शन में देख सकते हो 465 में जो ना, और ये देखो ये भी हो सकता है आपका माइनस भी हो सकता है पुलकेशिन द्वितीय के पहले ही आपका विक्रम हो गया हो, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना आपको, अगर आपको ईयर याद है तो आपके लिए आसान होगा, है ना। तो इसका देखिए मैं अगर इसमें सिर्फ अगर प्लस वाला रहता तो देखिए मैं तो अभी आंसर बताने वाला नहीं, इसमें हम लोग ऐड करते मतलब कि अगर ज़्यादा है, देखिए सिंपल तरीके से ऑप्शन चूज करो। अगर इसमें देखो कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद का है सारा, अगर प्लस होने वाली है तो ये देखो ऑफकोर्स ये 465 के ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हो ये है, ऑप्शन ए में है। उसका अगर आपको लग रहा है कि नहीं माइनस में है, घटा में है, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर माइनस में है, पहले हुआ है, तो माइनस कर लो, 465 से छोटा होना चाहिए, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको ईयर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, इसका सही जवाब वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका कैसे किया गया ये भी समझिए। देखिए कहा जाता है शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
थोड़ा और नीचे कर दूँ ताकि क्वेश्चन भी आपको देख पाओगे। ठीक है, प्रारंभ हुआ, जबकि विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। और अतः हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम का बाधा में अभिलेख बदलना चाहते हैं तो यह होगा 465 प्लस 78 प्लस 58, यानी कि आपको क्या बोला गया था मैंने कि पुलकेशिन प्रथम में हम लोग को जोड़ना है क्या क्या, विक्रम संवत हो गया है ना, ये आपको जोड़ना है। तो ये हम लोग संवत को और विक्रम को जोड़ेंगे तो इस टोटल 601 हो जाता है। ध्यानपूर्वक फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है कि यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया था, यानी यूनानी हो गया, कुषाण हो गया, शक में से जो ना उनमें से जितने शासक हैं उनमें से कई शासकों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आखिर क्यों अपनाया? ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, हो सकता है क्या, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, या आपको जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान था। तो आप इसका आंसर बताएंगे, है ना। चलिए, क्या कहा जाता है, यूनानी, कुषाण और शकों ने जो उनमें से कई ऐसे शासक हैं जो हिंदू धर्म के स्थान पर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए थे, तो ये इसलिए इन्होंने इसमें जो अपना लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए कोट वाला, ये ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से आने वाले सही कालानुक्रम, यानी कि आपको जो क्रम वाइज आपको दर्शाना है कि सबसे पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया। ठीक है, ये भी आपको समझना है क्या है। जैसे इसमें आपका सोने के सिक्के हो जाएंगे, आहत मुद्रा, और चांदी के सिक्के हो गए, लोहे के हल हो गए, या नगर संस्कृति हो गई। देखिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन बताना, आपको सही बताना कि सबसे पहले इस चारों में से पहले कौन आया। अगर आपको पता होगा तो देखिए आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या आया, इसको हिंस कीजिए, सबसे पहले क्या आया, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के से पहले तो हम लोग को चांदी के सिक्के पढ़े, कल के सेशन में ही पढ़े हैं, तो सबसे पहले तो ये नहीं आया होगा, मतलब जब भी आया होगा तो ये चांदी के बाद ही आया होगा, 2 के बाद ही 1 होगा, ये भी ध्यान रखना। कल के सेशन में हम लोग चांदी के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो लोहे का हल मतलब कि हम लोग का हड़प्पा सभ्यता के आसपास, मतलब कि उसके बाद जो है ना, हाँ ये आ गया था, है ना। तो ये इससे पहले आया था, तो मतलब इन दोनों से 3 जो है ना पहले होगा। ओके, उसके नगर संस्कृति सबसे पहले आया था, 4 3 2 1। देखिए कितना अच्छा से हम लोग निकाल लिए, 4 3 2 1 है, 3 3 4 1 2, नहीं ये नहीं, 4 3 2 1 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। सबसे पहले आपका नगर संस्कृति में आया है, उसके बाद लोहे का हल सेकंड में आया है, आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के तीसरा पे आया है, उसके बाद चौथा पे जो है ना ये आया है, मतलब आपका 4 3 2 1 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया गया है। देखिए ये क्या है, नगर संस्कृति हड़प्पा के युग में आया था, लोहे का उत्तर वैदिक काल में जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद जस्ट आया था, है ना। वैदिक काल में हम लोग देख चुके हैं, इसका आपका सेशन नंबर 2 में आप देखेंगे, ये सेशन नंबर 1 में देख लेंगे, सेशन नंबर 2 में देख लेंगे। ये आहत, ये चंद्र, ये भी 3 या 4 में मिल जाएगा, है ना। सोने के सिक्के जो मौर्य काल कल के सेशन में, ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। ये आपका क्रम वाइज आपका दर्शाया गया है ना, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, है ना। चलो, और इसका पीडीएफ मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, है ना, ताकि एक ही साथ आपका सारा के सारे मटेरियल एक ही पीडीएफ में मिल जाए, ऐसे इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ओके, तो चलो ध्यान रखना है सब। तो कहा जाता है दिया गया मानचित्र संबंधित है, ये मानचित्र बनाए गए हैं, है ना। तो ये देखिए इस वाले मानचित्र को देख लीजिए। ओके, और मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप सभी को दिखाई दे सके ऑप्शन भी। चलो हाँ, ऑप्शन भी आ गया। चलो देखिए ये आपका अपना भारत है, ये पहले का भारत है, मतलब इधर जो अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर। इसको आपको ढूंढना है कि ये आखिर जो घेर ऐसे से किया गया है, प्रिंट जो किया गया है, आपका पेंट जो किया गया है, ये इसका किसका शासन था। आपके ऑप्शन है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, यानी ये जो है कनिष्क का शासन काल था, उसकी मृत्यु तक का ये पूरा उसका शासन काल था क्या,
उसका था समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, ये था क्या? अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, ये अशोक का शासनकाल था क्या? या उसके अंतिम काल के तक ये सा उसका जो है शासनकाल हो गया था, इसको है। या हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर से देखिए इसका क्या हो सकता है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, यानी ये किसका शासनकाल था, इतना कितना किसके शासनकाल में इतना कितना जो है ना इन्होंने अपना साम्राज्य को बढ़ा लिया था। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, है ना। तो इसका जो है ना सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल, ये अशोक का शासनकाल के बारे में दर्शाया गया है। इतना जो ना बड़ा साम्राज्य अशोक के शासनकाल में हुआ था, और उसके जब तक वो साम्राज्य बने रहे तब तक इतना जो वो क्षेत्र तक वो फैला रहा, है ना। तो थोड़ी सी ही मतलब ये दक्षिण भारत के कुछ ही राज्यों में वो शासन नहीं कर पाए थे, लगभग भारत के पूरे भारत में इन्होंने शासन किया था। देख सकते हैं इतना, ये जो आपका नीचे में श्रीलंका हो गया, है ना। तो इतना ही बाकी था। तो और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बाकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, बस। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ना, दिया गया नक्शा अशोक के शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। अशोक महान 304 से 232 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश का भारतीय राजा था। उसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 से 232 ईस्वी तक शासन किया था, है ना। उसके बाद उसका शासन विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, वर्तमान में बांग्लादेश तक तथा पूर्व में भारतीय राज्य असम तथा दक्षिण में केरल तथा आंध्र प्रदेश तक था। यानी ये आपको चौहदी बता दिया गया है कहाँ कहाँ तक इसका फैलाव था। पूर्व में कहाँ था, पूर्व में आपका जैसे आपका असम राज्य में हो गया, है ना, जो सेवन सिस्टर है उस सब में भी इसका साम्राज्य शासन देखने को मिला था। उसके बाद आपका पश्चिम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना, ये सब अब पाकिस्तान में वर्तमान हो गया। उसके बाद बांग्लादेश तक में इसका जो है ना साम्राज्य का शासन जो फैला हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, देखिए। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए थे? ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, हून आक्रमण जब हुआ था वो रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। ये भारतीय व्यापारी किस पर आधिकारिक थे? तो ऑप्शन में अफ्रीकी व्यापार से, या पश्चिमी यूरोपीय व्यापार से, या दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार से, या मध्य पूर्वी व्यापार से। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार से ये आधिकारिक निर्भर थे। कौन? भारतीय व्यापारी, है ना। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए। मतलब कि भारत में जो है ना ऐसे व्यक्ति जो आए वो मतलब कि आपको बताना है। सबसे पहली बात ये ढूंढना है कि इसमें से भारत आए हैं या नहीं आए हैं। चारों जो दिया गया, फाहियान हो गया, सिंह हो गया, मेगास्थनीज हो गया, वेदसांग हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके आगमन का सही क्रम वाइज आपको बताना है, कालाक्रम जो ना इसमें आपको बताना है। देखिए इसमें से सबसे पहले कौन आया था इसके बारे में आपको ढूंढना है, क्रम वाइज आपको सजाना है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन आया था आपको याद होगा, ये जो ना मेगास्थनीज आया था, सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा फाहियान आया था, दूसरे स्थान पे फाहियान हो गया। और उसके बाद तीसरे स्थान पर वेदसांग आया था, है ना। सॉरी ये यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद चौथा स्थान पे एस सिंह आया था। मतलब कि आपको देखा जाए तो 3 1, मतलब हम लोग ऐसे करके लिख कर है ना, 3 पे पहला पे 3 आया था, दूसरा पे 1 आया था, ठीक है। उसके तीसरा पे जो 4 आया था, है ना। उसके लास्ट में आया था जो 2, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसको सजाए रहे हैं। तो 3 1 4 2 कूट में कहाँ दिया गया, 3 3 1 ये नहीं है, 3 1 2 4 यहाँ पे गलत था, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी पे सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, उसके बाद फाहियान आया था, और वेदसांग आया था, उसके बाद एस सिंह आया था, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कहा जाता है मेगास्थनीज, फाहियान, वेदसांग, एस सिंह आया था। मेगास्थनीज जो था वो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद वेदसांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और एस सिंह जो थे ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आया था। तो इस तरह से हमें ये सब ध्यान रखनी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया, सीथिया,
जेट्रेसिया या आर्या? नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस अब बनाए जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते थे? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों के द्वारा? है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों के द्वारा इसका सबसे पहले सैनिक शासन लाया गया था। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पुट कथन वाला में आया है। कथन वाला इसको ध्यानपूर्वक सुन देखिएगा। मैंने इसके बारे में बता दिया है कैसे कैसे क्या पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हल करना है ना। आपको पिछली सेशन देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। कथन ए में क्या कहा जाता है? हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, बिल्कुल की थी, यस सहमत हूँ। उसके कारण आर में क्या कहा जाता है? वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। वह जो है बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखाओं को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ऑप्शन ए में है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद ऑप्शन बी में है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्याकरण नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। देखिए क्या कहा जाता है? हर्षवर्धन ने प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई। प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया था, है ना। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। तो ये लोकप्रिय नहीं बनाना चाहते थे, वो खुद के लिए जो है वो प्रसिद्ध होना चाहते थे, इसी वजह से ये जो है आपका ये सही व्याख्याकरण नहीं किया गया इसमें। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता नहीं है। ओके, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाता है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन ने की थी? मतलब कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपका पार्स किया था, नागार्जुन किया था, शूद्रक किया था या वसुमित्र किया था? ये क्वेश्चन तो इजी होगा, कई बार पढ़े होंगे, है ना। हालांकि क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए, है ना, ऐसे ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र, है ना। कश्मीर के कुल्लवन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये ध्यान रखना, अगला आगे भी क्वेश्चन ये मिलेगा एक। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये भी ध्यान हमें रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। यानी कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के जो है ना दक्षिणावर्ती आगमन पर किसने रोका? आगमन को किसने रोका था? आपका पुलकेशिन प्रथम हो गया, पुलकेशिन द्वितीय हो गया, विक्रमादित्य प्रथम हो गया, विक्रमादित्य द्वितीय हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोका था, है ना। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? देखिए ये ध्यान रखना, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही बताना है आपको। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध में भाग लिया था। उसके बाद चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। बताइए किस कौन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक दो दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों क्या हैं? गलत हैं। क्यों गलत है? देखिए दोनों कथन गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। चीनी यात्री फाहियान जो 399 ईसा पूर्व से 414 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। देखिए ये कनिष्क के शासन काल मतलब 78 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये चतुर्थी बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में। तो ये इन्होंने तो 399 के बाद आया ही था, वो कैसे अटेंड कर लिया, उसमें भाग ले लिया? तो पहला गलत हो गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 613 से 630 ईस्वी के मध्य वर्ष भारत आया था। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया। यहाँ पे आपका क्या कहा गया? प्रतिरोधी बताया गया था, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ में आ गया क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है आपका चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद आया था फाहियान,
उसके बाद वेनसंग जो थे ये बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी, इसको नहीं बताना था, इसको नहीं, इन्होंने प्रतिरोधी नहीं था, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कालानुक्रम बताना है, आपका सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया था? यूनानी आया था, शक और कुषाण, ये ही सही है आपका, यूनानी, शक और कुषाण। ये पहले भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं पिछले सेशन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग देखते हैं 15। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे, हर्ष, पुलकेशिन थे, हर्ष थे या विक्रमादित्य थे? कुषाण के जो है ना सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण के आपका जो है ना ये आपका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो है ना कुषाण शासन के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक राजा थे कनिष्क, ठीक है। कनिष्क इसका सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक थे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? बोले तो कनिष्क जो है किसकी धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को या महायान बुद्धवाद को या हीनयान बुद्धवाद को या हिंदू धर्म को या जैन धर्म को? कनिष्क किसको मानते थे? देखिए आप रिलेट करो, कनिष्क ने बौद्ध चतुर्थी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, है कि नहीं है? तो मतलब समझ जाओ, बौद्ध धर्म का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल जो ना किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग या कन्नौज या पुरुषपुर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। कलिंग के जो है ना महानतम शासक थे। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में 17 क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोले तो 17, अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन अगर डिस्कशन अगर सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो कम से कम 30 से 35 प्लस ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं आज के सेशन में इतने कम समय में, है ना। हाँ, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलो ये रहा आज के सेशन भी, हम लोग मोरेतर काल के जो जितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते, बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन आने वाली है कल के सेशन में, तो उसमें भी हम लोग ऐसे मजेदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भी, है ना। तो यही है, और जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।